नमस्कार दोस्तों, फतेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। यह विषय जो है राजस्थान की सभी प्रतियोगिता के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं राजस्थान का इतिहास। इतिहास का शाब्दिक अर्थ इति प्लस है धन आस, इससे मिलकर इतिहास शब्द बना है। इति का अर्थ है इस प्रकार, है का अर्थ है निश्चय ही या वास्तव में, और आस का अर्थ है किसी घटना का घटित होना। इस प्रकार निश्चित या वास्तव में किसी घटना का घटित होना इतिहास कहलाता है। अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन जिसके साक्ष्य मौजूद हो उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास के अध्ययन हेतु 3 घटकों का शामिल किया जाता है। इसमें प्रथम है जो मानव जीवन को प्रभावित करे तथा भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे, उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास में क्रमबद्धता होनी चाहिए और इतिहास में साक्ष्य मौजूद होने चाहिए। ऐतिहासिक साक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं: पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी विवरण के द्वारा। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत अभिलेख के अंतर्गत स्तंभलेख, शिलालेख व गुहा अभिलेख आते हैं। अभिलेख किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख को अभिलेख कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास को 3 चरणों में बांटा गया है: प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास व आधुनिक काल का इतिहास। इस प्रकार से आज हम राजस्थान के इतिहास के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान का इतिहास, इसके जानकारी के लिए हमें इतिहास के स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। ये प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है। इतिहास के स्रोतों में आते हैं सभ्यता, जैसे बाणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बैराट सभ्यता, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। ये सभ्यताएं जो है इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख, विभिन्न अभिलेखों के माध्यम से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इतिहास का, जैसे कर्नल जेम्स टोड, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इस तरह से ये इतिहासकार भी राजस्थान के इतिहास की जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है। दूसरे नंबर पर आता है विभिन्न राजवंशों का इतिहास। इसके अंतर्गत हम 3 चीज़ों को पढ़ते हैं। 3 बातें प्रमुख रूप से है। 19 रियासतें जो हैं उनके राजवंश का अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। और फिर 3 ठिकानों में आते हैं आपके लावा, जो कि टोंक में है, और नीमराणा, और तीसरा है कुशलगढ़ ठिकाना। ठिकाना क्या होता है? ठिकाना जहाँ का प्रमुख जागीरदार होता है उसे ठिकाना कहते हैं। फिर आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आते हैं 1857 की क्रांति, किसान व जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन व एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण, और अंत में स्वतंत्रता संग्राम एवं क्रांतिकारी। इनका अध्ययन हम आधुनिक इतिहास के अंतर्गत करते हैं। दोस्तों, यहाँ हम 19 रियासतों, 3 ठिकानों व एक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानते हैं। 19 रियासतें प्रमुख रियासतें जो कि राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं। इसमें सर्वप्रथम आती है मेवाड़। मेवाड़ जो है राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। दूसरी रियासत आती है मारवाड़ जो जोधपुर जिला है वो मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। नंबर तीसरी रियासत है ढूंढाड़, आमेर,
या जयपुर, इन्हें इन नामों से भी जाना जाता है। जयपुर जो है राजवंश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत रहा है। टोंक टोंक जो है राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। उसके बाद आता है नंबर 5 पे झालावाड़। झालावाड़ जो है राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है, जबकि मेवाड़ जो है राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत रही है। दोस्तों, जैसलमेर व करौली ये दोनों ही रियासतों में यादव राजवंश का शासन रहा था। उसके पश्चात भरतपुर व धौलपुर दोनों जो है ये जाट राजवंश का शासन रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य रियासतें भी थीं, जैसे कोटा, बूंदी, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये आदि जो है अन्य रियासतें रही हैं। 3 ठिकानों के अंतर्गत लावा जो कि टोंक में है वर्तमान समय में, पहले यह जयपुर का भाग था, बाद में विभाजन होने के कारण यह वर्तमान में टोंक जिले में है। नीमराणा यह ठिकाना अलवर जिले में है और कुशलगढ़ ठिकाना ये बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। दोस्तों, मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसे अजमेर मेरवाड़ा प्रांत कहा जाता था। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत में एक तो जोधपुर में मारवाड़, जोधपुर को तो कहा जाता है मारवाड़, लेकिन जो ब्यावर के आसपास का क्षेत्र है उसे मेरवाड़ा कहा जाता है। इस अजमेर मेरवाड़ा प्रांत को कमिश्नरी प्रांत भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ का प्रमुख कमिश्नर होता था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का मैप है। यहाँ हम जयपुर राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा जयपुर राजवंश है। यहाँ पर जयपुर राजवंश, जयपुर को 3 नामों से जाना जाता है: ढूंढाड़ प्रदेश, आमेर राज्य और जयपुर राज्य। ढूंढाड़ प्रदेश किसे कहते हैं? ढूंढाड़ शब्द के पीछे, इसके नाम रखने के पीछे 3-4 कारण मान्यता प्रमुख है। नंबर 1, यहाँ पर जो है प्राचीन समय में ढूंढ नामक नदी बहती थी, जिसके कारण इस राज्य का नाम ढूंढाड़ पड़ा, इस प्रदेश का नाम। दूसरा कारण है, यह धुंधु नाम का राक्षस, जिसकी गलता जी में एक गुफा है, उसके नाम के आधार पर इसका नाम ढूंढाड़ प्रदेश पड़ा। तीसरा कारण इसका ये है कि यहाँ पर रेत के टीले, जिन्हें ढूंढ कहा जाता है, जिसके कारण इस प्रदेश का नाम ढूंढाड़ प्रदेश पड़ा। चौथा कारण इसका ये है कि अजमेर के राजा बीसल देव चौहान के, जिन्हें विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है, कि सैनिक जो है इसी प्रदेश में निवास करते थे और इन्होंने मीणाओं को ढूंढ कर मारा, जिसके कारण इस प्रदेश का नाम ढूंढाड़ प्रदेश पड़ गया। ढूंढाड़ प्रदेश, आमेर राज, जयपुर राज्य वंश का इतिहास। दोस्तों, ढूंढाड़ प्रदेश में कछवाहा वंश के शासकों ने अपना शासन स्थापित किया। दोस्तों, कछवाहा राजवंश की स्थापना दूल्हे राय ने की। भगवान राम के 2 पुत्र हुए थे, लव व कुश। कुश के वंशज ही कछवाहा कहलाए। दोस्तों, आमेर के दुर्ग में, किले में एक शिलालेख मिला है 1612 ईस्वी का, जिसे आमेर का शिलालेख कहते हैं। इस शिलालेख में आमेर के शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। रघुवंश तिलक का मतलब ये है, ये उपाधि ने क्यों मिली कि भगवान राम के पिता महाराजा दशरथ का जब राज तिलक हुआ था, तभी से उन्हें रघुवंश तिलक कहा जाने लगा। उनके राज तिलक की परंपरा को रघुवंश तिलक के नाम से जाना गया। दोस्तों, कछवाहा राजवंश का जो रियासत का झंडा था, उसे पचरंगा झंडा कहा जाता था। इस झंडे का आदर्श वाक्य था, यतो धर्म स्थितो जय। जहाँ धर्म है वहीं जय है, अर्थात जहाँ धर्म की रक्षा होती है, हमेशा कर्तव्यों की जय होती है, उस जगह। दोस्तों, कछवाहा राजवंश की
4 राजधानियां प्रमुख रूप से रही है। नंबर 1 जो है दौसा थी। दुले राय ने बड़गुजरों को पराजित कर कर यहाँ दौसा को अपनी प्रथम राजधानी बनाया था। उसके पश्चात उन्होंने माची, जिसका नाम बाद में भगवान राम के नाम के कारण रामगढ़ पड़ा, और उसको कालांतर फिर जमुआ रामगढ़ के नाम से भी जाना गया। जमुआ रामगढ़ में ही जमुआई माता का मंदिर भी स्थित है। दोस्तों, तीसरी राजधानी कछवा राजवंश की आमेर थी, जो कि 400 वर्षों से अधिक यानी सबसे लंबे समय तक ये राजधानी रही है। नंबर 4 पे है जयपुर। जयपुर जो है 1727 से 1947 तक स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक जो है ये राजधानी रही थी। दोस्तों, आज हम जयपुर या आमेर राज्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। आमेर राज्य के प्रथम शासक थे दुले राय। दुले राय को कछवा वंश का संस्थापक, आदि पुरुष व मूल पुरुष कहा जाता है। दुले राय के अन्य नाम भी थे ढोला। ढोला ये वही हैं जो ढोला मारूना नामक प्रेम कथा है, उनके नायक हैं ये ढोला। इन्हीं ढोला का नाम दुले राय है। इनका दूसरा नाम धोला राय है। इनका अन्य उपनाम तंज कंवर है और इन्हें ही साल कंवर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये दुले राय अत्यधिक सुंदरता के कारण इन्हें दुले राय कहा गया था। दुले राय ने ढूंढाड़ प्रदेश में कछवा वंश की स्थापना की। दुले राय ने कछवा वंश की स्थापना 1137 ईस्वी में की। दोस्तों, उसके पश्चात इन्होंने मीणाओं को हराकर इस प्रदेश पर जो है अधिकार किया। यहाँ देखिए, दुले राय ने सर्वप्रथम दौसा को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने सन 1137 ईस्वी में दौसा पर बड़गुजरों को पराजित करके अधिकार किया और इसे अपनी प्रथम राजधानी बनाया। उसके पश्चात दुले राय ने माची को अपनी राजधानी बनाया। माची इनकी द्वितीय राजधानी थी और उन्होंने इसे 1137 ईस्वी में बनाया और इन्होंने मीणाओं को पराजित करके माची पर अधिकार किया। दोस्तों, आमेर पर उस समय मीणाओं का शासन था और दुले राय जो है बस 2 ही पर विजय कर पाए थे, दौसा व माची पर। जब माची के मीणाओं को पराजित किया तो आमेर के जो मीणा शासन था जहां पर आमेर में, वो शासक जो है नाराज हो गए और दुले राय ने अपने जीवन काल में कभी भी आमेर पर अधिकार नहीं किया। इसके पश्चात इनके पुत्र आते हैं कोकिल देव, फिर वे आमेर पर अधिकार करते हैं। दोस्तों, दुले राय ने 2 कार्य महत्वपूर्ण किए थे, जिनमें एक प्रमुख कार्य है, दुला राय ने माची, जो उनकी दूसरी राजधानी थी, द्वितीय राजधानी थी, इस माची को, जिसे कालांतर में रामगढ़ कहा गया, फिर रामगढ़ को ही जमुआ रामगढ़ कहा गया, इन्होंने जमुआ रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर बनवाया। जमुआई माता जो है कछवाहा वंश की कुल देवी कहलाती है। दोस्तों, कछुआ राजवंश की आराध्य देवी को शीला देवी कहते हैं, लेकिन इनकी कुल देवी है जमुआई माता। दोस्तों, इनमें अंतर है, अतः आप इस चीज को विशेष रूप से ध्यान दें। दोस्तों, दुले राय की मृत्यु होती है सन 1170 ईस्वी में। उसके पश्चात इनके पुत्र जो है कोकिल देव शासक बनते हैं। दुले राय ने, यहाँ हमारे दुले राय का जो है जीवन परिचय यहाँ पर समाप्त होता है। इनसे जुड़े हुए यही तथ्य महत्वपूर्ण थे। अब हम आगे पढ़ते हैं कोकिल देव के विषय में। दोस्तों, जैसे कि दुले राय ने दौसा व माची पर अधिकार किया, उसके पश्चात इनके पुत्र जो थे कोकिल देव, इन्होंने आमेर को अपनी राजधानी बनाया, तृतीय राजधानी बनी आमेर। देखिए, सर्वप्रथम दौसा को
दौसा के बड़ गुर्जरों को पराजित करके दुलाराय राय ने 1137 ईस्वी में जो है दौसा पर अधिकार किया। उसके पश्चात माची को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया और यहाँ के मीणाओं को पराजित करके इन्होंने अपनी राजधानी बनाया सन 1137 ईस्वी में। उसके पश्चात कोकिल देव ने आमेर को अपनी तृतीय राजधानी बनाया। 12वीं सदी में कोकिल देव ने मीणाओं को हराकर आमेर पर अधिकार कर लिया। 1170 ईस्वी में जब दुले राय की मृत्यु हो जाती है तब उनके पुत्र कोकिल देव जो है यहाँ पर आमेर पर अधिकार करते हैं। कोकिल देव के विषय में बस यही है कि इन्होंने आमेर पर अधिकार किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। आमेर का नामकरण अंबिकेश्वर महादेव के नाम पर हुआ है और अंबिकेश्वर महादेव को ही कछवा वंश का कुल देवता कहा जाता है। दोस्तों, आमेर का प्राचीन नाम जो था अंबेर था, जिसके कारण इसका नाम आमेर पड़ा। दोस्तों, आमेर के अन्य शासक होते हैं पजवन देव। पजवन देव जो है ये अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन सामंत और सेनापति थे। इन्होंने तराइन के दोनों युद्धों में भाग लिया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता है। इन दोनों युद्धों में पजवन देव ने भाग लिया और दूसरे युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हुए। दोस्तों, अगले शासक होते हैं रामदेव। रामदेव ने आमेर में कदली महल का निर्माण करवाया, जिससे आमेर के राजाओं का राजतिलक होता है। इसी कदली महल में जो है आमेर के राजाओं का राजतिलक होता है। दोस्तों, आमेर का सबसे प्राचीन महल जो है कदली महल कहलाता है। इसकी महल में बाद में कालांतर में इसके चारों तरफ आमेर दुर्ग का निर्माण कराया गया, जो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा कराया गया। मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया। ये मिर्जा राजा मानसिंह जो है प्रथम थे। उसके बाद जो है द्वितीय मानसिंह, समाई मानसिंह जो है द्वितीय, जब देश आजाद हुआ था तब ये द्वितीय शासक बने थे। अगला देखिए दोस्तों, अगले शासक होते हैं आमेर के रतन सिंह। रतन सिंह जो है ये रतन सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इनके पश्चात रतन सिंह को इनके भाई आसकरण ने जो है रतन सिंह को जहर देकर मार दिया था और इनको यह जहर देने की सलाह भारमल ने दी थी। भारमल की सलाह पर ही इन्होंने आसकरण ने जो है रतन सिंह को जहर दे दिया। बाद में भारमल ही जो है आमेर का शासक बन जाता है। दोस्तों, इन्होंने ग्रीष्ममेल के युद्ध में राव मालदेव के समकालीन जो ये थे शेरशाह सूरी, जब राव मालदेव का जब ग्रीष्ममेल का युद्ध हुआ था तो उस समय जो आमेर के शासक थे ये राव रतन सिंह थे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आमेर राजवंश के प्रमुख शासकों के विषय में बताया है। अब भाग 2 में हम और विस्तार पूर्वक जो है आमेर राजवंश के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यह है आमेर दुर्ग का पिक्चर है। यह आमेर दुर्ग मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा बनाया गया था। आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल जो है इसी महल के अंदर स्थित है, जिसे कदली महल कहते हैं। इस प्रकार से यह कदली महल जो है आमेर में राजा रामदेव के द्वारा बनवाया गया था, जो कि आरंभिक शासक थे आमेर के। इन्होंने ही जो है इस कदली महल का निर्माण करवाया था और बाद में ही इस कदली महल के पुनर्निर्माण जो है मिर्जा राजा मानसिंह ने यहाँ आमेर दुर्ग की स्थापना की। इस प्रकार से यह हमारा आमेर का दुर्ग है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।